Hello friends, so welcome to this LPT CAT चैनल। और यहाँ हम बात कर रहे हैं CAT स्पेसिफिक कुछ सेशंस के बारे में। तो आज का जो हमारा मेजर एजेंडा है वो है CAT में LR और DI सेक्शन के बारे में। ठीक है, ओके। तो देखो, ये जो सेक्शन है CAT में एक कंबाइंड सेक्शन आता है DI और LR का, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं, जब स्टूडेंट्स से मैं डील करता हूं, तो उनको ये सेक्शन सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लगता है। मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन यूजुअली लोगों को मिलता है। अब ये मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अगर आप कट ऑफ्स देखेंगे, क्योंकि ये इससे पता लगता है कि कौन सा सेक्शन इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है। तो जब आप पिछले कुछ सालों के एनालिसिस करेंगे, 5 साल 7 साल के, तो आप देखेंगे कि जिसकी कट ऑफ सबसे कम जा रही है वो सेक्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये दिस इज द सेक्शन पीपल फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है इस सेक्शन में आने वाले क्वेश्चंस का जो टॉपिक है, जो एरिया है, उसकी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जब लोग अक्सर पूछते हैं क्वेश्चंस की किस से आएगा, क्या टॉपिक आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। कैट आपको कभी भी कभी ऐसा कुछ सिलेबस लिख के नहीं देता है कि ये 4 चीजें, 6 चीजें, 10 चीजें पढ़ लो, इसमें से आपको एलआर के क्वेश्चंस मिलेंगे, डीआई के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जब स्पेशली जब हम क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट में हम लोगों को गाइड करते हैं यस कि 6 से 8 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक से आएंगे, इतने क्वेश्चंस अलजेब्रा से आएंगे। अर्थमेटिक जब आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक्स पढ़ लो। ठीक है, बट ऐसा कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सेक्शन इसलिए अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि आपके पास कुछ बाउंड्रीज नहीं है, आपके पास कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। ठीक है, इसीलिए यूजुअली ये सेक्शन लोगों को डिफिकल्ट सेक्शन लगता है। ठीक है, तो बात करता हूं इसी के बारे में मैं। बट मेरे हिसाब से ये सेक्शन बहुत अच्छा सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन है। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि जो नॉन मैथ्स वाले हैं, क्योंकि मैथ्स वालों के पास एक एडवांटेज होता है। ठीक है, कि उन्होंने मैथ्स पढ़ा है, 10th के बाद भी मैथ्स पढ़ा है, तो वो मैथ्स से टच में रहते हैं, ज़्यादातर चीज़ें बहुत इजीली समझ पाते हैं। जब नॉन मैथ्स वालों को जब हम बात करते हैं, तो वो लोग बहुत दिक्कत उनको रहता है कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड नहीं है, उनको अलजेब्रा समझ में नहीं आता है। जब वो क्वाड्रेटिक करते हैं, जब वो इनइक्वालिटीज़ पढ़ते हैं, जब लॉग पढ़ते हैं, फंक्शंस ग्राफ पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें जब पढ़ते हैं, तो मैं उनको स्पेशली बोलता हूं कि ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसपे आप कमांड कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लगेंगे। हाँ, डीआई के कुछ सेट्स हैं, बट बहुत बेसिक और लिमिटेड मैथ्स जहां पे लगती है। और वो लिमिटेड मैथ्स क्या है? वो लिमिटेड मैथ्स है परसेंटेज, या फिर आप बोल सकते हैं रेशियो वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको लगाने होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, मेजर टॉपिक्स क्या क्या है जिस पे अपने को तैयारी करनी है। फिर मैं आपको एक एनालिसिस भी दिखाने वाला हूं कि पिछले कुछ सालों में, अगर मैं 5 साल 7 साल की बात करता हूं, तो उन 5 सालों में 7 सालों में आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं डीआई से स्टार्ट करता हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन में मेजरली जो क्वेश्चंस मिलता है, इसमें टेबल। अब टेबल में आपको कुछ डेटा दिया है, जरूरी नहीं टेबल मैंने बोला तो टेबल पे क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, बट हर बार एक जैसा सवाल आएगा। बट हाँ, टेबल आपको समझ में आना चाहिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उसके साथ दे सकता है डेफिनेटली। तो टेबल है, बार ग्राफ है, ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस मिलेगा, लाइन ग्राफ पे बेस्ड सेट्स आपको मिल सकते हैं, पाई चार्ट्स जहाँ पे सर्कल में चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, एंगल के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में, तो पाई चार्ट हो सकता है, कैसलेट्स हो सकता है। अब कैसलेट्स में क्या आता है? कैसलेट्स में यूजुअली आपको पैराग्राफ में फॉर्म, जैसे आप आरसी करते हैं वैसे ही आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी, जिसपे बेस्ड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। सो कैसलेट्स है, रूट्स एंड नेटवर्क है। ठीक है, आपको कुछ रूट और नेटवर्क के बेस पे भी सेट्स मिलते हैं। रडार ग्राफ, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कैट में। स्कैटर्ड ग्राफ पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सर तरह के चार्ट है। बबल चार्ट, ठीक है, बबल चार्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक रीजनिंग बेस्ड डीआई, रीजनिंग बेस्ड डीआई जहां पे आपको डेटा जो है, डेटा ठीक है दिया है, इंफॉर्मेशन दिया, बट क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन बेस्ड नहीं मिलेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, जहां कैलकुलेशंस बहुत ना के बराबर होगी, तो उसको अपन बोलते हैं रीजनिंग बेस्ड डीआई। ओके, अब इसी तरह से रीजनिंग का एक सेक्शन अलग है। ठीक है, तो कैट में कंबाइंड सेक्शन आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स आता है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूंगा तो पजल, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड पजल। अब उसमें क्या क्या हो सकता है देखो,
लीनियर अरेंजमेंट, ये टाइप ऑफ पजल है जब आप लोगों को एक रो में अरेंज करते हैं, क्यू में आप अरेंज करते हैं लोगों को, तो उसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। उसके बाद आता है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, इस पे भी बहुत सारी पजल्स बनती है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, शेड्यूलिंग, इस तरह का एक टाइप ऑफ पजल आता है, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं। सिलेक्शन, आपको एक ग्रुप बनाना है, एक टीम सेलेक्ट करनी है, उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए होंगे, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। रैंकिंग और कंपैरिजन, जब आप चीजों को कंपेयर करते हो, लोगों की हाइट, एज को ऑर्डर में अरेंज करते हो, रैंकिंग करते हो चीजों को अलग अलग, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर और देखेंगे तो वेन डायग्राम, 2 सेट्स पे, 3 सेट्स पे आपको वेन डायग्राम पे बेस इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे आपको डेटा को वेन डायग्राम में प्रेजेंट करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम पे बेस क्वेश्चंस आता है। गेम्स और टूर्नामेंट, अलग अलग टाइप के गेम्स, उनकी कंडीशंस पे बेस क्वेश्चंस, पजल्स बनाए जाते हैं। बाइनरी लॉजिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्यूब्स एंड डाइसेस पे बेस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इस पे भी पजल्स आती हैं। और लास्ट में कुछ रीजनिंग के ऐसे पजल्स हैं जहां पे थोड़ा बहुत मैथ्स लगेगा, ठीक है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग, मतलब थोड़ा बहुत मैथ्स के लॉजिक्स मिलेंगे, तो लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड ऐसी पजल्स भी बन सकती है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली देखे जाते हैं कैट में और बाकी एग्जाम्स में भी, नो डाउट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस डाला है पिछले 5 साल का, एक एक करके बात करते हैं कि ये मैंने सारी टेबल बना के रखी, जो जो मैंने डिस्कस किया उनमें से ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाले। और हर साल जैसे कैट 20, सबसे प्यारी बात और क्या है, सबसे ब्यूटीफुल चीज कि कैट में इवन आप टॉपिक तो छोड़ दो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट इवन आपको ये भी नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपको 5 साल का एनालिसिस दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा। कैट 20 में आपको 24 क्वेश्चंस दिखे थे, अगले साल ये 20 क्वेश्चंस आपको दिख गए, फिर 20 क्वेश्चंस वापस आए। अब इस साल लास्ट ईयर अगर आप कैट 24 की बात करेंगे तो वहां पे 22 क्वेश्चंस, तो सब कुछ अनसर्टेन है। तो 24 क्वेश्चंस वर देयर इन कैट 2020। स्लॉट 1 में अगर आप देखेंगे तो वेन डायग्राम पे बेस्ड 2 सेट्स मिले आपको, ठीक है। इंटरेस्टिंगली 2 सेट्स, 4-4 क्वेश्चंस के 2 सेट है जहां पे आपको जो वेन डायग्राम से बनाने हैं, ठीक है। एक 3 सेट वाला, एक 4 सेट वाला, ठीक है। शेड्यूलिंग पे बेस्ड, जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, शेड्यूलिंग जहां पे करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है या फिर अलोकेशंस करना है चीजों को, तो उस पे बेस्ड एक सेट मिला था, 6 क्वेश्चन का एक सेट था। और 2 सेट, यहाँ पे 10 क्वेश्चन बोला गया, मतलब 2 सेट्स आपको मिले जहां पे ग्रिड बनाना है, ठीक है। ग्रिड पे बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन है। स्लॉट 2 में 10 क्वेश्चंस आपको टेबल पे मिले। अब जब टेबल बोला जाता है उसका मतलब सेम टाइप नहीं होता, बट टेबल में डेटा दिया है, टेबल समझ में आ रहा है, टेबल पढ़ के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिले। 6 क्वेश्चन वापस से आपको यहाँ पे भी मिला, शेड्यूलिंग पे, ऑप्टिमाइजेशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ सेट मिला। और 8 क्वेश्चन, मतलब 2 सेट, 4-4 के 2 सेट्स आपको मिले यहाँ पे ग्रिड में, ठीक है। स्लॉट 3 में बात करें तो 1 सेट फ्रॉम वेन डायग्राम आपको मिला 4 क्वेश्चन का, शेड्यूलिंग पे 6 क्वेश्चन का एक सेट मिला, और 4-4 के ये सेट्स आपको पजल्स पे मिले। ये वर्ड पजल जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे लॉजिकल पजल है, ज्यादा कुछ मैथ्स नहीं लग रहा, लेकिन मैथ्स पजल में कुछ क्वांट बेस्ड है, कुछ रेशियो दिया है, कुछ परसेंटेज दिया है, उस तरह के क्वेश्चन, और ग्रेड पे बेस्ड भी एक 6 क्वेश्चन का सेट मिला। तो ऐसा करके ये 6-6 क्वेश्चन के 2 सेट और 4-4 क्वेश्चन के 3 सेट्स मिले, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन आपको कैट 2020 में मिलते थे, और उसमें ये टॉपिक वाइज मैंने आपको एक एनालिसिस दिखा दिया। ओके, अगले साल कैट 21, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स 20, ठीक है। अच्छा, जो पहले 6 और 4-4-4 ऐसा कुछ था, 6-6-4 ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब बात करेंगे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस के, यहाँ पे 6 क्वेश्चन का सेट है, और यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन के सेट है, यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन के सेट है, या 6 क्वेश्चन 4-4 और वहां पे 5-5 का, ठीक है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन का एक सेट है, 6 क्वेश्चन का एक सेट है, 4-4 के 2 सेट है, मतलब टोटल क्वेश्चन 20 है, बट 6-6 के 2, 4-4 के 2। यहाँ पे 6-6 क्वेश्चन के 2 सेट है, 4-4 क्वेश्चन के 2 सेट है। ये कहां से आया? बार ग्राफ से। बार ग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उस पर बेस क्वेश्चन, ऑप्टिमाइजेशन, शेड्यूलिंग, वापस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट पे बेस्ड 6 क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। ग्रिड पे बेस्ड अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी सेकंड स्लॉट में भी अरेंजमेंट पे एक सेट आया, वहां पे देखो एक टेबल पे सेट आया है, एक बार ग्राफ पे भी सेट आ गया। ओके, तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चंस, एक वर्ड पजल भी यहाँ पे देखा, 20 क्वेश्चंस वहां पे देखे। स्लॉट 3 में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, गैंट चार्ट बोलते हैं इसको, गैंट चार्ट पे 4 क्वेश्चन मिला, ठीक है। ओके, अरेंजमेंट पे 6 क्वेश्चन का एक सेट मिला, वर्ड पजल पे 6 क्वेश्चन का एक मिला, और मैथ्स बेस एक पजल मिला। तो 20 क्वेश्चंस हर स्लॉट में थे, और 6-4-6-4 ऐसा कुछ मिला।
ओके, आ गया कैट 22। कैट 22 में भी वापस 20 सवाल, बट फिर से कंपोजिशन थोड़ा चेंज हो गया। इस बार फ्लैट 5-5 क्वेश्चन की 4 सेट है, ठीक है। हर एक स्लॉट में 4 सेट है, 5 क्वेश्चन ईच। ओके, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम वेन डायग्राम, 5 क्वेश्चन का एक रूट नेटवर्क पे सेट बना दिया। यहाँ पे शेड्यूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे एक सेट है, अरेंजमेंट पे एक सेट है, हो गया 20 क्वेश्चंस। अगले स्लॉट 2 में आ जाओ तो वेन डायग्राम का एक सेट वहां पे भी था, वहां पे भी रूट एंड नेटवर्क का एक सेट मिला और स्कैटर्ड ग्राफ एक डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड पजल वापस से डाल दिया, ठीक है, मैथ्स पजल, सॉरी। तो इस तरह से ये कंपोजिशन बना दिया। नेक्स्ट स्लॉट 3 में आ जाओ। स्लॉट 3 में बार ग्राफ पे बेस्ड एक सेट है। ओके, शेड्यूलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे 5 क्वेश्चंस का एक सेट है। मैथ्स पजल एक यहाँ पे डाला है 5 क्वेश्चन का, और एक ग्रिड अरेंजमेंट जैसा कुछ डाला है। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चंस का कंपोजिशन कैट 22 में बना, और सेम फॉर्मेट कैट 23 में भी फॉलो किया गया, जहां पे अगेन 20 क्वेश्चंस वर देयर और 5-5 क्वेश्चंस के ही 4 सेट थे, ठीक है। 23 में स्लॉट 1 में टेबल से एक सेट था, 2 सेट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, दोनों अलग अलग टाइप के थे नो डाउट। तो दोनों सेट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ पे दिखे, और एक सेट आपको मिला यहाँ पे ग्रिड। स्लॉट 2 में अगर हम बात करें तो टेबल पे बेस्ड एक सेट है, गैंट चार्ट पे एक सेट मिला, और यहाँ पे मैथ्स पे बेस्ड एक पजल था और ग्रिड पे भी एक पजल था, ठीक है। स्लॉट 3 में यहाँ पे रूट नेटवर्क का एक सेट डाला गया था, ठीक है, जो पिछले साल 22 में भी दिखा था। मैथ्स पजल का एक सेट और ग्रिड पे भी एक सेट यहाँ पे डाला गया। तो ये 20 क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट आ गया। अब यहां से लोगों के माइंड में ये बन गया कि सब कैट में तो 20 सवाल आना है, 5-5 क्वेश्चन के और 4 सेट्स आने, बट कैट का नेचर है सरप्राइज, अगले साल फिर सरप्राइज। मतलब कैट 24 में फिर से सरप्राइज मिला। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल जो 66 हुआ करते थे 2022 में, 2021 में, वो टोटल क्वेश्चन 68 हो गए। और वो जो 2 क्वेश्चंस बढ़े वो कहां बढ़े, एलआरडीआई के सेक्शन में बढ़े। तो एलआरडीआई के सेक्शन में 22 सवाल हुए, ठीक है। 22 क्वेश्चंस कंपोजिशन क्या है, 22 क्वेश्चंस का कंपोजिशन है 5-5-4 एंड 4-4 के 2 सेट्स यहाँ पे है, ठीक है। मतलब 4-4 क्वेश्चंस के 3 सेट हैं और 5-5 क्वेश्चन के 2 सेट है। ये थ्रू आउट सेम रहा तीनों स्लॉट्स में, ओके। बट ये 2 सेट्स आपको बार ग्राफ पे बेस मिले, जहां पे बार ग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया था, और रीजनिंग बेस्ड डीआई के सेक्शन थे, ठीक है। एक कोर डीआई भी था इसमें। कोर डीआई बहुत सालों बाद 2024 में वापस मिला। कैट 2024 का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें, पिछले 4-5 साल में, तो वो ईजीएस्ट रहा ये सेक्शन एलआरडीआई का स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे बहुत टाइम बाद ऐसा दिखा कि एक और डीआई का आपको सेट दिखा, जहाँ पे डेटा पढ़ना है एंड देन डायरेक्टली क्वेश्चंस, कुछ प्रोसेस नहीं करना आपको, डायरेक्टली परसेंटेज निकाल करके, रेशियो निकाल करके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ एक अच्छा फील गुड था। यहाँ पे बार ग्राफ पे 2 सेट्स आपको मिले। यहाँ पे कैंडल चार्ट, यूजुअली लोग जब लोग स्टॉक मार्केट जो लोग करते हैं स्पेशली, वो लोग इसको अच्छे से समझते हैं। गेम्स टूर्नामेंट पे एक सेट मिला यहाँ पे, और मैथ्स की पजल भी यहाँ पे मैथ्स बेस्ड कुछ डेटा दिया है, तो उस पर एक पजल बनाया गया। सिमिलरली स्लॉट 2 में 4-4 क्वेश्चन के ये 3 सेक्शन जी 3 सेट्स जो मिले, इसमें एक बार ग्राफ है, रूट नेटवर्क का एक सेट बनाया गया था यहाँ पे, और एक बबल चार्ट भी था, ठीक है। अरेंजमेंट पे बेस्ड एक 5 क्वेश्चन का सेट और ग्रिड पे बेस्ड एक सेट यहाँ पे डाला गया था। और स्लॉट 3 में अगर देखें तो 4 क्वेश्चन के 2 सेट यहाँ पे टेबल पे बेस्ड थे, जहां पे आपको 2 सेट थे जिनमें टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन दिए रखा है। 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम बार ग्राफ, 5 क्वेश्चन का एक सेट लाइन ग्राफ पे था, बट और कुछ इंफॉर्मेशन भी थी उसके साथ, उसे बनाना था। और एक रूट नेटवर्क का 5 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे भी मिला स्लॉट 2 की तरह, ठीक है। इस तरह से ये 22 क्वेश्चंस हो गए, 5-5 के 2 सेट्स और 4-4 क्वेश्चंस के 3 सेट्स। तो ये एक एनालिसिस है। अब इसके बेसिस पे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, क्या कंक्लूजन दे सकता हूं, क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि क्या आने वाला, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरा मैंने 5 साल का इकट्ठा आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो ये कुछ, अब जरूरी नहीं है कि कैट 25 जब होने वाला है तो इनमें से कुछ आने वाला है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे इसमें 2 रोज और बढ़ानी पड़े इस चार्ट में, क्योंकि हो सकता है कुछ नया टाइप मेरे को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने टेबल में तो डाला है, मैंने रडार ग्राफ यहाँ पे डाला, बट रडार ग्राफ का पिछले 5 साल से कोई सेट नहीं आया। मैंने क्यों डाला, क्योंकि मैंने देखे कैट 2019 का पेपर उठा के देखो, स्लॉट 1 में भी और स्लॉट 2 में भी रडार ग्राफ मिलेगा आपको। तो रडार पे बेस सेट आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं।
बहुत पहले कैट में मैंने स्टार्टिंग में जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां पे मैंने बताया कि रीजनिंग में क्यूब्स और डाइस, तो ऐसा नहीं कि क्यूब पे कभी कैट में सवाल नहीं आया, कैट में सवाल आया है, बट हाँ रिसेंट ईयर्स में नहीं दिखा है। ठीक है, तो क्या है नेचर, किस तरह से पैटर्न बदल सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, ये किसी को नहीं पता। ओके, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रैक्टिस द मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर अपने को करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। प्रैक्टिस करने से आप लॉजिकली चीजों को सोचना शुरू करेंगे और चांसेस आपके बढ़ेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो आज के इस सेशन की हम यहाँ पे एंडिंग करेंगे। तो प्रैक्टिसिंग करते रहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी एलपीटी का कैट यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।